सिलेबस देख लिया था। उसके बाद सिलेबस के बाद हम चर्चा करने लगे थे परिदृश्य की, और परिदृश्य में हमने कहा था कि शिक्षा पहले कौन सी सूची का विषय था, अब कौन सी का हो गया है, समवर्ती सूची का। फिर इसके बाद स्कूल शिक्षा को दो भागों में बांट दिया, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन कर लिया था। और इसके बाद में हमने आए थे प्रबंधन के 5 स्तरों पर, और प्रबंधन के 5 स्तरों में पहला स्तर कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पंचायत। बताओ देखिए, राज्य स्तर पर मुखिया कौन है, निदेशक, क्या कहलाता, कौन सी रैंक है। संभाग स्तर पर कौन सी रैंक है, जिला स्तर पर सीडीओ, कौन सी रैंक है। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ, कौन सी रैंक है, डीओ रैंक है। और पंचायत स्तर पर पीओ, ये कौन सी रैंक है, प्रिंसिपल रैंक है। इसके बाद हमने प्रमोशन देख लिए। बताओ देखिए, वाइस प्रिंसिपल के बाद, प्रिंसिपल के बाद, डीओ के बाद, डीडी के बाद, जेडी के बाद, एडी। फिर इसके बाद हमने 8 अगस्त 2018 को एक एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति अपना ली, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और किसको मिला दिया, माध्यमिक शिक्षा, साथ में शिक्षक शिक्षा। कौन सा विभाग बनाया है, स्कूल शिक्षा विभाग में। देखो, प्रारंभिक शिक्षा थी 1 से 8 तक और माध्यमिक शिक्षा थी 9 से 12, और स्कूल शिक्षा विभाग हो गया है प्री प्राइमरी से 12वीं तक। बताओ देखिए, उधर संचालन करने का काम कर रही थी आरसीई, बीच में कौन कर रही थी संचालन, उधर तो एसएसए, रमसा और समसा, इधर हो गया आरसीई, आरसीएससी और आरसीएससी। फिर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति के तहत 5 स्तर बनाए, 5 स्तरों पर 5 संकुल बनाए, जिसमें से पहले संकुल की चर्चा कर रहे थे हम, और वो कौन सा है, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। अध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री, वर्तमान में कौन है, बीडी कल्ला। और संचालक या इंचार्ज कौन है, वर्तमान में कौन है, पीके गोयल। और इस संकुल यानी इस ऑफिस के अधीन सीधे सीधे 4 हमने राज्य स्तरीय संस्थान सम्मिलित किए हैं, इसके अधीन कर दिए हैं। 4 में से पहला कौन सा है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दूसरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, तीसरा RSCERT उदयपुर, चौथा RCSC जयपुर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं इस बात को आपको, शायद यहां तक आप थोड़ा बहुत इतना समझ पाए हैं कि संकुल क्या है, क्लस्टर क्या है। यदि मान लीजिए केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी को राजस्थान के बारे में कोई सूचना चाहिए, शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में सूचना चाहिए, तो शिक्षा के राज्य स्तर के हमने 4 संस्थान लिखे हैं, इन चारों संस्थानों के पास जाना पड़ेगा। और यदि वो सूचना हमने एक संकुल में इकट्ठी कर दी है, चारों के नियंत्रण करने के लिए हमने एक संकुल बना दिया है, तो वो सूचना यहीं से मिल जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग भी यहीं से हो जाएगी। अब इनका अलग अलग काम क्या है, ये चारों संस्थान है, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। यह है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में। इसका काम होता है राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का संचालन करना। क्या काम होता है, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का संचालन, मतलब कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का संचालन करना। इसका मतलब ये हो जाता है 1 से 8 तक शिक्षा का संचालन करना। इसका काम हो जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का काम होता है राजस्थान में 9 से 12 तक शिक्षा का संचालन करना। इसका काम 1 से 8 तक, इसका काम 9 से 12 तक संचालन करना। ये दोनों राजस्थान में शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा के तहत क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, मूल्यांकन कैसे करेंगे, और कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाएंगे, इन सारी बातों का निर्धारण करती है RSCERT। कहां पर है, उदयपुर में। मतलब ये कर रहा है कि पढ़ाना है 1 से 8 को, ये कह रहा है 9 से 12 को पढ़ाना है। इसका काम है ये क्या पढ़ाएंगे, मतलब इसका पाठ्यक्रम तय करके कौन देती है, किताबें कौन निकालती है, यही निकालती है। शिक्षण विधियां कौन सी से पढ़ानी है, यही निकालते हैं। TLM वगैरह कौन जारी करते हैं, तो यही जारी करते हैं, RSCERT, क्या पढ़ाया जाना है। फिर ध्यान रखें, इन तीनों संस्थाओं द्वारा ये 1 से 8 का संचालन, ये 9 से 12 का संचालन, ये 1 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम वगैरह बनाती है। इसके लिए इन्हें पैसों की जो जरूरत पड़ती है ना, इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसों का मैनेज करना काम किसका है, RCSCE का काम है। मतलब ये है
राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 1 से 8 तक को पढ़ाने के लिए पैसे ऐसे सीधे नहीं मिलते हैं, पैसे मिलते हैं योजना के रूप में। ये कोई योजना चला रहा है कि मैं इस योजना के माध्यम से शिक्षा दूंगा, वो योजना ये बनाकर किसको देता है? आरसीएससी को। और ये योजना संचालन करने का काम किसका है? आरसीएससी का। इसका मतलब पैसे देने का काम किसका है? आरसीएससी का है। बात समझ गए? राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 1 से 8 तक की शिक्षा का काम किसका? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का। 9 से 12 तक का काम किसका? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। पूरा 1 से 12 तक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा? पाठ्यक्रम का काम किसका? आरएससीईआरटी का। और पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, कौन सी योजना पर कितने पैसे खर्च होंगे, वो कार्य किसका है? आरसीएससी का। बात समझ पा रहे हैं? अब इनका हमने बना दिया संकुल। क्या बना दिया है? संकुल, क्लस्टर। एक जगह इनको नियंत्रित करने के लिए एक ऑफिस बना दिया राज्य स्तर पर, जिसका नाम हमने क्या रखा है? राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर से कोई फोन आता, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें फोन करे और फोन करके कहे कि आपके राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक कितने छात्र नामांकित है, मतलब कितने बालक पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो फिर किसको फोन करें? प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को फोन करें। फिर कहे कि आप बताइए 9 से 12 तक कितने बालक पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई रुको एक बार कॉन्फ्रेंस लगाते हैं। किसको? माध्यमिक शिक्षा को कॉल ट्रांसफर कर दिया। फिर वो कहे कि अच्छा ये जो 9 से 12 तक वाले, 1 से 8 तक वाले बालक पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो बोले रुको वापस किसके पास आना पड़ेगा? इसके पास। फिर वो कहें 9 से 12 तक कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो इसके पास आना पड़ेगा। फिर कहें आप जो इन बालकों को पढ़ा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसकी पीडीएफ भेजो, तो वो कहेंगे इसके लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आरएससीईआरटी। अच्छा, इसके लिए जो आप पढ़ा रहे हैं, इसके लिए जो योजना चला रहे हैं, उस योजना में कितना खर्च किया है और योजना कौन सी है उसके लिए, तो बोले इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बताओ, अलग अलग जगह होगी कि नहीं? ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं हो सकता, मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। इन चारों का संकुल बना के एक ही जगह जयपुर में स्थापित कर दिया। अब जयपुर में फोन आएगा, वहां से नियंत्रण हो रहा है इन सब का। सारी सूचनाएं, सारी डिटेल, सारा नियंत्रण, मॉनिटरिंग, संचालन, सारा काम किसका हो रहा है? ये जयपुर राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में हो रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है ना? हमने राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल एक ऑफिस को देखा है। इस ऑफिस का मुखिया तो कौन होता है? शिक्षा मंत्री। ये तो पूरे राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया होता है शिक्षा मंत्री, और संचालक कौन होता है? शिक्षा सचिव। और इसके अधीन कितने का संस्थान काम कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से? 4 राज्य स्तरीय संस्थान है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आरएससीईआरटी, आरसीएससी जयपुर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हम एक दो चीज़ों के बारे में यही जानकारी लेते हैं, इसके बारे में और इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। ये तो हम आगे पढ़ लेंगे, ये तो यही रहने देना। निदेशालय क्या है इसके बारे में बताता हूं। देखो, 1950 की बात कर रहा हूं मैं। कब की कर रहा हूं? 1950। 1950 वो दौर था ना जब हम आज़ाद हुए ही थे और संविधान लागू हो रहा था। 1950 में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है? तो बीकानेर में होती है। ध्यान रह जाएगा। 1950 में किसकी स्थापना हुई है? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई है। कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें ना, सारी चीजें आपके सामने आएगी। देखो, हमने शायद एक बात कही थी कि 8 अगस्त 2018 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक कर दिया है। अब देखो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो आया है, जैसे एक पर्ची आई है उसके हिसाब से, कि यार जब एक कर दिया है तो फिर ये निदेशालय अलग अलग कैसे है? जब विभागों को एक कर दिया तो प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय अलग और माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय अलग कैसे? इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। 1950 में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना होती है बीकानेर में। इसका काम था कि शिक्षा मंत्रालय जो भी नीति बना के दे, सचिवालय जो भी नीति बना के दे शिक्षा से संबंधित, उसका काम, उसको लागू करने का सबसे बड़ा ऑफिस जो था ना, वो कौन सा था? ये निदेशालय था।
ये निदेशालय अपना चल रहा था, दोनों का एक ही था, प्रारंभिक का और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों का एक ही था। मतलब विभाग तो अलग अलग थे लेकिन दोनों का निदेशालय एक ही चल रहा था, एक ही जगह काम हो रहा था, एक ही विभाग में काम हो रहा था। काफी दिनों बाद 1997 में एक घटना घटित हुई और अब की बार घटना ये थी कि अब तक आते आते लगभग 50 साल हो गए। आप याद करके देखो, 1950 से 1997 तक आते आते 47 साल हो चुके हैं। मतलब हमें आज़ाद हुए 50 साल हो गए और अब हमारी शिक्षा का काफ़ी विस्तार हो चुका है, काफ़ी विकास हो चुका है। अब वो ज़माना नहीं रहा है। पहले तो बहुत कम स्कूलें थी, बहुत कम शिक्षक थे और बहुत कम छात्र नामांकित थे, तो उनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। एक ही डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग कर लेता था, एक ही विभाग मॉनिटरिंग कर लेता था, एक ही निदेशालय मॉनिटरिंग कर लेता था। लेकिन 1997 में इन पर कार्यभार बढ़ा तो कहा गया कि भाई अकेला विभाग इतना संचालित नहीं कर सकता, इसलिए विभागों को अलग कर दिया जाए। 1997 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग कर दिए गए और जब ये दोनों अलग किए गए तो इनके नीचे वाली सारी संरचनाएं अलग अलग हो गई। मतलब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी अलग हो गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी अलग अलग हो गया। मैं यदि निदेशालय की कहानी पढ़ते हुए आपको कहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 1997 में इस निदेशालय का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और विभाजन हो गए, कितने निदेशालय बने, 2 निदेशालय। एक निदेशालय का नाम रहा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और ये कहां पर, बीकानेर में। और दूसरे का नाम रहा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और ये कहां पर, बीकानेर। देखो आपको थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि 1997 में इसका विभाजन होता है जो 1950 में स्थापित हुआ था। अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का काम तो हो गया 1 से 8 और इसका काम हो गया 9 से 12 का, दोनों का अलग अलग काम हो गया। दोनों भाई अलग हुए, एक ही परिवार है, एक ही परिवार से दोनों भाई अलग हो गए क्योंकि अब समझदार हो गए, बड़े हो गए। अब जब ये बड़े हुए, अलग हुए, तो इन्होंने अलग अलग रूप से कार्य करना शुरू किया। 1/1/1998 में इन्होंने कहा कि यार वो 31 वाली एक पार्टी वार्टी करते हैं आराम से साथ में, और फिर कल से मतलब 1 जनवरी 1998 से हम दोनों अलग अलग रहेंगे। आप आपका काम संभालोगे, मैं मेरा काम संभालूंगा। इसका मतलब हो गया यहाँ से इन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया है, कार्य प्रारंभ कर दिया है। क्या प्रारंभ कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। ध्यान रह जाएगा। देखिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का जो मुखिया होता है ना, इस निदेशालय का, इसका पूरे का मुखिया बता दूं, इसका मुखिया होता है निदेशक। कौन होता है, ये निदेशक पोस्ट का नाम है। और कौन सी रैंक का व्यक्ति होता है, आईएएस रैंक का। आईएएस रैंक का व्यक्ति होता है जिसे कलेक्टर नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाते हैं, पहले उसे निदेशक बना देते हैं, फिर उसे थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए, फिर अनुभव होता है ना, उसके बाद उसे कलेक्टर बनाया जाता है। आपको बताओ तो पहले अपने कौन थे निदेशक, नागौर के थे ना, नतमल डिडेल, श्रीमान नतमल डिडेल, आपने सुना हो, निदेशालय के निदेशक रहे थे। उसके बाद वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान में कलेक्टर बने हुए हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में निदेशक कौन है इसका, निदेशालय का, कभी काम पड़ा हो आपका तो गौरव अग्रवाल, यदि आपने सुना हो तो गौरव अग्रवाल। फिर देखिए ये निदेशक होता है इसका मुखिया। अब राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग है। मुझे बताइए 2 मुखिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। एक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक होगा, एक निदेशक माध्यमिक शिक्षा का निदेशक होगा। दोनों अलग अलग निदेशक अपना काम करते हैं। दोनों आईएएस होते हैं। दोनों कौन सी रैंक के होते हैं, आईएएस रैंक के होते हैं। और दोनों अलग अलग बैठने लगे, अलग अलग इसलिए क्योंकि एक बिल्डिंग तो पहले से बनी हुई थी बीकानेर में, और उसके नजदीक ही उस जैसी एक बिल्डिंग और बनाई गई नई। जब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, 2 भाई अलग होंगे तो बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब बिल्डिंग बनने के बाद दिक्कत ये आएगी सबसे पहले कि कौन नई वाली में जाएगा। भाई हर आदमी यही चाहता है कि मैं नई वाली में जाऊं। तो फिर क्या होता है, फिर पंचायती बिठाई जाती है और उस पंचायती में कहा जाता है कि भाई चल तू छोटा है, तू बता तू कहाँ रहना पसंद करेगा। तो छोटे वाले ने कहा कि हम तो नई वाली में जाएंगे। तो आज राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तो नई बिल्डिंग में चल रहा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। इन्होंने अलग अलग कार्य प्रारंभ कर दिया, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग निदेशक बैठे हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई, बीच में एक घटना घटित हुई 8/8/2018 को। बताओ देखिए क्या हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग एक हो गया। अब एक होना तो दोनों को वापस एक मिलाना। लेकिन राजस्थान में ये कहा कि देखो विभाग एक है
ठीक है, हम विभागों को एक कर लेते हैं सचिवालय में, लेकिन ये निदेशालय तो हम अलग अलग ही चलाएंगे। 8 अगस्त 2018 को विभाग एक होने के बावजूद भी वर्तमान में ये निदेशालय दोनों अलग अलग ही संचालित है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग है। कभी भी एक किए जा सकते हैं और हो सकता है अलग ही संचालित रहे, लेकिन कभी भी एक हो सकते हैं। आप जब स्कूलों में होंगे तो एक दिन अखबार में पढ़ोगे कि आज प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को एकीकरण किया गया, आज दोनों को एक कर लिया गया, संयुक्त कर लिया गया है। तब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार हाँ, वो एक हुए हैं जो 1997 में अलग अलग हो गए थे और अभी तक अलग अलग चल रहे थे, अलग अलग ही काम कर रहे हैं वर्तमान में। ये एकीकृत पद्धति आने के बावजूद भी निदेशालय राजस्थान में अलग अलग ही काम कर रहे हैं आज की तारीख तक। विभाजन जब हुआ ना, इस विभाजन के बाद निदेशक अलग अलग बिठाए जाने लगे, लेकिन व्यवहार में ये रहा, वही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक था और वही निदेशक माध्यमिक शिक्षा का निदेशक था। 3 दिन वो नई वाली बिल्डिंग में बैठ जाता और 3 दिन जाके पुराने वाली बिल्डिंग में बैठता, व्यक्ति एक ही होता। सामान्यतः व्यवहार में ये अभी भी यही है। व्यवहार में अभी भी अपने गौरव अग्रवाल जी के पास 2 सील है, वो 3 दिन तो बैठते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में और 3 दिन बैठते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में। जब प्रारंभिक शिक्षा के कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक कहलाते हैं वो, और माध्यमिक शिक्षा के कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? माध्यमिक शिक्षा का निदेशक कहलाते हैं। सरकार चाहे तो अलग अलग भी बिठा सकती है, 2 निदेशक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी व्यवहार में अपने यही चल रहा है कि दोनों निदेशक एक ही है। ये किसकी कहानी है? ये निदेशालय की कहानी है। हमने 2 निदेशालय लिखे हैं, आपको पता हो तो यहाँ पर। एक तो कौन सा लिखा है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और दूसरा कौन सा लिखा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ध्यान में रह जाएगा, नीचे लिखो अलग से। ये संकुल तो चल ही रहा है अपना। हेडिंग लगाओ। इस पहले वाले संकुल में ही नंबर 1 में ही अपनी सब हेडिंग हो जाएगी। नंबर 1 जो राज्य स्तरीय संकुल चल रहा है, इसमें एक हेडिंग हो जाएगी निदेशालय। निदेशालय लिखो 1950 में, निदेशालय में लिखो 1950 में राजस्थान, इन्वर्टेड कोमाज में लिखना है ना, 1950 में राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में की गई। की स्थापना बीकानेर में की गई। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1997 में 1997 में इसका विभाजन कर दिया गया। 1997 में इसका विभाजन कर दिया गया। विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन कर दिया गया, डैश लगा के नीचे वाली लाइन में 2 लिख लोगे। नंबर 1 तो लिखोगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मतलब विभाजन हुआ तो 2 निदेशालय हो जाएंगे। नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। हो गया? ये दोनों ही कहां पर हैं? बीकानेर में, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिख लो इन्होंने 1/1/1998 से
इन्होंने 1/1/1998 से अलग अलग कार्य प्रारंभ किया, अलग अलग कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्तमान में ये अलग अलग ही कार्यरत है। वर्तमान में ये अलग अलग ही कार्यरत है। एक लाइन और लिख लो, इसका मुखिया निदेशक, इसका मुखिया निदेशक, कोष्टक में लिख लो आईएएस निदेशक होता है। आईएएस होता है। हो गया क्लियर? बाकी चीज़ें मैं आगे जैसे जैसे सीक्वेंस में आपने आएगी ना वैसे वैसे मैं बता दूंगा। अभी मैंने आपको निदेशालय बताया केवल, और निदेशालय की क्या क्या बात बताई है। निदेशालय में आपको ये बताया कि निदेशालय का काम क्या होता है। सॉरी, निदेशालय कब स्थापित हुआ? 1950 में। कब विभाजित हुआ? 1997 में। कब कार्य करना प्रारंभ किया? इसका मुखिया क्या कहलाता है? निदेशक कहलाता है। और इसके कार्य भी लिखेंगे, लिख लो कार्य, नीचे लिखो कार्य। निदेशालय पढ़ रहे हैं, अगली लाइन में लिख लो कार्य। कार्य क्या होता है? देखो अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगा। हम एक साथ कार्य लिख लें तो हम इतना लिख सकते हैं ना, राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का संचालन, इतने में आप समझ जाएंगे। लिख लो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था, राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का संचालन एवं प्रबंधन करना। व्यवस्था का संचालन एवं प्रबंधन करना। अब ये शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का काम तो हो जाए प्रारंभिक शिक्षा का, और इसका काम हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा का। दोनों अलग अलग है। हमने नंबर 1 लिखा था राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, जिसमें 2 संस्थान हमने पढ़ लिए हैं। इनका काम तो है शिक्षा को संचालित करना, इसका काम है शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम गुणवत्ता आती है वो चीज़ें, इसका काम है परियोजनाएं चलाना। इन 2 को हम आगे लिख लेंगे जब संस्थाएं पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा था कि एक संकुल बनाया अपना राज्य स्तरीय। दूसरा वाला संकुल लिखो नंबर 2, कौन से स्तर का हो जाएगा? वेरी गुड, लिख लो संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। बता सकते हैं कितने संकुल ऐसे राजस्थान में? 9, क्योंकि राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से 9 संभागों में बांटा गया है। 9 संकुल हो जाएंगे। मुखिया कौन है संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का? संयुक्त निदेशक। याद आया कुछ आपको? संयुक्त निदेशक। इसका मुखिया कौन है? संयुक्त निदेशक। ये हो गया मुखिया संयुक्त निदेशक। और संयुक्त निदेशक कौन सी रैंक का है? संयुक्त निदेशक रैंक का ही है, पोस्ट का ही नाम वही है, रैंक का नाम भी वही है। ये हो गया जेडी रैंक का। बस यहाँ पर इतनी सी बात याद रखनी है। इसके कार्यालय को कई बार संयुक्त निदेशालय कह देते हैं, लेकिन ये मुख्य आपने को ध्यान रखना है, ये कौन है? संयुक्त निदेशक। और कार्यालय भी संयुक्त निदेशक का कार्यालय हो जाएगा। संभाग स्तरीय, और संभाग कितने हैं? 9। हाँ, ये चीज़ आप लिखना चाहो तो लिख लो, कौन कौन से 9 संभाग है शिक्षा में, एजुकेशन में संभाग कौन कौन से 9 है। बताओ। देखिए नंबर 1 लिख लो जयपुर। आगे आप जगह छोड़ते चलना ताकि उसमें आगे जिले लिखना चाहो तो लिख लोगे।
जोधपुर। जैसे जैसे याद आ रहे हैं वैसे वैसे बता दो। अजमेर, फिर कोटा, वेरी गुड, भरतपुर, अलवर, चूरू, बीकानेर, मिस्टेक कहाँ हुई? 1 2 3 4 5 6। अरे ये अलवर नहीं है, अलवर संभाग नहीं है, अलवर भरतपुर का जिला है। उदयपुर, चूरू, बीकानेर और पाली, ये भाई अलवर नहीं है। अलवर तो अलग जिला है। संभाग है कितने कुल? 9। ये किसके संभाग है? एजुकेशन के, शिक्षा के संभाग है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चूरू, बीकानेर और पाली। इनमें जिले लिखोगे, कौन से में कौन सा जिला आता है? वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो आप। इसमें जयपुर में 3 जिले आते हैं, लिख लो, जयपुर, अलवर, दौसा। हाँ, जयपुर, अलवर, दौसा। फिर जोधपुर में 6 जिले लिख लो, जोधपुर वाले जो प्रशासनिक संभाग में आते हैं। सॉरी, जोधपुर में जो 6 जिले थे ना उनसे काट लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तो 6 ही थे पूरे जोधपुर में, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बाद जब माध्यमिक शिक्षा विभाग आया, मतलब रम्स आया, तब काट के और पाली एक अलग से संभाग बना दिया गया। तो 6 जो थे ना उनमें से 3 काट लिए गए और 3 किसको दे दिए गए? पाली को दे दिए गए। तो पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 6 की जगह 3 हो गए हैं। तो 3 बड़े वाले जिले लिख लो, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। अजमेर में तो वो सेम जिले हैं 4 जो अजमेर प्रशासनिक संभाग में है। कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। टोंक और भीलवाड़ा। कोटा में भी वो 4 जिले हैं जो हाड़ौती में। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। फिर भरतपुर में भी वो 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उदयपुर में वो 6 जिले जो संभाग में है। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चूरू में शेखावाटी वाले 3 जिले लिख लो, सिक्कर, झुंझुनू और एक चूरू खुद है ही। बीकानेर में 3 जिले लिखो, कौन से रह गए? बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और जो पाली संभाग
मैं 3 जिले जो हमने जोधपुर संभाग से काट लिए थे, पाली, जालोर और सिरोही। पाली, जालोर और सिरोही हो गए कंप्लीट। ये देखो, ये 7 संभाग तो पहले ही थे, ये 2 संभाग नए बनाए गए 2013 में। ये दोनों नए बनाए गए, बीकानेर और पाली को। 7 तो शिक्षा में पहले ही चल रहे थे, एजुकेशन में ये 2 संभाग नए हैं। इस संभाग स्तरीय एकीकृत पद्धति पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया है। संभाग में जो प्रबंधन हो रहा है ना, उस पर शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा विभाग में ज़्यादा बल नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम इतना ही पढ़ रहे हैं, संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। और कितने? 9 ऑफिस ऐसे, एक जयपुर में, एक जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, और जितने संभाग मुख्यालय हैं उन संभाग मुख्यालयों पर एक एक कौन बिठाए गए हैं? संयुक्त निदेशक। और इनका ऑफिस बनाया गया। इनके ऑफिस में और छोटे छोटे कर्मचारी और बिठाए गए, जैसे एडीओ बिठाया गया है, 2 डिप्टी डीओ बिठाए गए हैं, लेकिन अपने ज़्यादा वो काम के नहीं हैं। नंबर 3 लिखो, ये सबसे ज़्यादा काम का है आपके, जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। कितने जिले हैं? 33 जिले। बता सकते हैं मुखिया कौन है? सीडीओ। और सीडीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मतलब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। कौन सी रैंक के होते हैं ये महोदय? वेरी गुड, डीडी रैंक के होते हैं। जिला स्तर पर एक ऑफिस बनाया गया है, जिसमें जितने भी जिला स्तर के संस्थान हैं उन संस्थान को इसके अधीन कर दिया गया है। और कितने संस्थान को? तो आपको ध्यान रखना है, 4 संस्थान हैं। 4 जिला स्तरीय संस्थान। 4 जिला स्तरीय संस्थान। एक संस्थान है जिसका नाम है मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। और ये प्रारंभिक शिक्षा का है। एक है मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और ये माध्यमिक शिक्षा का है। एक है डाइट, मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और एक है डाइट। और एक संस्थान होता है जिसका नाम है एडीपीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक।
जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का मुखिया तो होता है सीडीओ। अब इसके अधीन 4 होते हैं जिला स्तरीय संस्थान जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये इतना लिख लिया हो। अब एक बार थोड़ा सा और समझें इस चीज़ों को। क्या पता ये चीज़ वैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से, अपने क्या दिमाग में आ भी जाए, यानी तो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। ये सबसे मुश्किल पार्ट चल रहा है आपका, जो पहला ही पार्ट होता है ना ये मुश्किल, बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है आगे वाली तो स्कूल मैनेजमेंट में, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है। ये वही समझ सकता है जो सुबह से लेकर 12:30 बजे तक बिल्कुल जागता बैठा रहेगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त जो इंटरेस्ट लेगा इसमें, रुचि लेगा कि ये चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए, वही इनको सीख सकता है। बाकी ये सोचे कि इनमें से एक सवाल आएगा छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी नहीं सीख पाएगा इसे। देखना, जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल बनाया गया है। ये आप इस चीज़ को भूल जाइए कि 8 अगस्त 2018 को एकीकृत पद्धति आ गई, उससे पहले की चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले जिले में ये संस्थान थे। जिले में ये संस्थान जो दिखाई दे रहे हैं नहीं, ये थे। मतलब मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी था, एक मुख्यालय बना हुआ था जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का और एक प्रारंभिक का, एक डाइट बना हुआ था। प्रत्येक जिले में एक क्या बना हुआ था, डाइट बना हुआ था। ये पहले से ही थे। अब देखो इसका मतलब है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कोष्टक में लिखा है प्रारंभिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन। एक हेडक्वार्टर होगा किसका, जिला शिक्षा अधिकारी का, और वो किसका होगा, सेकेंडरी एजुकेशन का होगा। आप जब जिले में स्कूलों में जाओगे तो आप कई बार ये बातें सुनोगे कि आज डीओ साहब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, डीओ। तो आप डायरेक्ट ही उन्हें पूछोगे कि डीओ कौन सा आ रहा है, एलिमेंट्री आ रहा है या सेकेंडरी आ रहा है। एलिमेंट्री ये और सेकेंडरी ये। कई बार आप आदेश सुनोगे कि आज डीओ ऑफिस का आदेश आया है। देखना, डीओ ऑफिस का आदेश, तो आप पूछोगे कौन से डीओ का आदेश आया है, एलिमेंट्री का आया है या फिर सेकेंडरी का आया है। ध्यान रह जाएगा, दोनों अलग अलग है। ये ऑफिस चल रहा है। जैसा राज्य में बीकानेर में राजस्थान प्रारंभिक निदेशालय चल रहा है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय चल रहा है, उस प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 1 से 8 तक की शिक्षा को पूरे राज्य स्तर में संचालित करता है। उसी की जिले में नोडल एजेंसी कौन सी है, मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। इसका मतलब है जिले में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल को संचालित करने का काम किसका है, इस मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का। ये कार्यालय है, मुख्यालय मतलब ऑफिस का नाम है। ये किसका नाम है, ऑफिस का नाम है प्रारंभिक शिक्षा का। जो राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का काम है, वही जिला स्तर पर किसका काम है, मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा का काम है। बात समझ पा रहे हैं। जैसा वहां राज्य स्तर पर है वैसा यहाँ पर कौन है, जिला स्तर पर। या मैं ये कह सकता हूं कि जिला स्तर पर शिक्षा का सबसे बड़ा ऑफिस प्रारंभिक शिक्षा का तो ये है और माध्यमिक शिक्षा का ये है, और इसका नाम हो जाएगा हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एलिमेंट्री एजुकेशन इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन। इसका जो मुखिया होता है ना, इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है, वो डीओ रैंक का होता है और जिला शिक्षा अधिकारी कहलाता है। जिला शिक्षा अधिकारी होता है डीओ रैंक का। इसका भी जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया कौन होता है, डीओ रैंक का ही होता है। प्रत्येक जिले में एक चल रहा है डाइट, और डाइट का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है प्राचार्य। क्या कहलाएगा, प्राचार्य। डाइट का मुखिया क्या कहलाएगा, प्राचार्य कहलाएगा। प्रत्येक जिले में एक चलता है डाइट, और डाइट का मुखिया क्या कहलाएगा, प्राचार्य कहलाएगा। और ये जो प्राचार्य होता है, आप में से डीएलएड डाइट से किस ने किया है, बीएसटीसी, डाइट से बीएसटीसी। अच्छा, वो प्राचार्य किस रैंक का होता है, होता तो प्रिंसिपल है। कोई भी दुनिया का चाहे छोटे से बड़ा कोई सा भी स्कूल ले लो आप, चाहे वो भले ही स्कूल बालकों को पढ़ा रहा है, चाहे वो भले ही आईपीएस को पढ़ा रहा है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ना, आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उसका भी जो ट्रेनिंग स्कूल होता है, इस स्कूल का मुखिया हमेशा प्रिंसिपल ही कहलाएगा, प्राचार्य ही कहलाएगा, लेकिन उसकी रैंक अलग होती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो डाइट का जो प्राचार्य होता है ना, वो डीओ रैंक का होता है। कौन सी रैंक का होता है,
डीओ रैंक, इसका मतलब है प्रिंसिपल से एक रैंक ऊपर। जो अपना प्रिंसिपल होता है ना शिक्षा विभाग में, इससे ऊपर प्रमोशन होता है, डीओ होता है। डीओ को किसी डाइट का क्या बनाया जाता है? प्राचार्य बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाया जाता है। एक होता है एडीपीसी, इस एडीपीसी भी डीओ रैंक का ही व्यक्ति होता है। कार्यालय एडीपीसी मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये भी कौन सी रैंक का है? डीओ रैंक का। इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, इसको भी अलग से समझना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर इतना लिखा है कि जो कार्य आप सोच के देखें, राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का था वो जिला स्तर पर इसका हो गया। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का था वो मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का हो गया। जो आरएससीईआरटी का था, आरएससीईआरटी का काम था ना, वो किसका हो गया? यहाँ पर डाइट का हो गया। जो वहाँ पर आरसीएससी का था वो यहाँ पर किसका हो गया? एडीपीसी का हो गया। काम तो वही है, उन्हीं का एक जिला स्तर का सबसे बड़ा ऑफिस है ये। इन सब की पहले मॉनिटरिंग अलग अलग होती थी, ये सब अलग अलग काम करते थे। अब मान लीजिए राज्य स्तर से जिले में फोन आए, नागौर जिले में, नागौर जिले की मैं चर्चा करूं, नागौर जिले में फोन आएगी, बताइए आपके यहाँ पर 1 से 8 तक कितने बालक पढ़ते हैं? तो हम कहीं रुकिए, अभी हम किसको फोन लगा रहे हैं? मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑफिस है, इसको फोन लगाएंगे। फिर कहीं 9 से 12 में कितने पढ़ते हैं? तो इसको फोन लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या पढ़ा रहे हो उन्हें? तो डाइट को फोन लगाना पड़ेगा। कौन सी योजना चला रहे हो? तो इसके लिए एडीपीसी के पास आना पड़ेगा। इसके लिए 8 अगस्त 2018 को जो संकुल बनाया गया, उस संकुल का तात्पर्य यही था कि सारी चीजें एक जगह समाहित हो जाए, एक ही जगह से मॉनिटरिंग हो, एक ही जगह से नियंत्रण हो उनका। इसके लिए आपके ये जो चारों संस्थान है, इन चारों संस्थानों के ऊपर एक जिला स्तर पर एक और ऑफिस बना दिया गया, और उस ऑफिस का नाम रखा गया सीडीओ ऑफिस। क्या नाम रखा गया? सीडीओ ऑफिस। और ये जो सीडीओ साहब थे, सीडीओ ऑफिस में जो मुखिया बनाया गया, पोस्ट बनाई गई, उस पद का नाम भी रख दिया गया सीडीओ, मतलब चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और यहां पर सीडीओ साहब बिठाए गए कौन सी रैंक के? डीडी। क्योंकि आप सोच के देखो, ये नियंत्रण कर रहा है इन पर, यहां पर पहले से ही डीओ रैंक के व्यक्ति बैठे हुए हैं, और यदि इसी को डीओ रैंक का व्यक्ति बिठा देते तो क्या डीओ डीओ की मानता? तो इससे एक ऊपर रैंक का बिठाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको किसका बिठाया? डीडी रैंक का। अब एक सीडीओ का ऑफिस प्रत्येक जिले में हो गया 8 अगस्त 2018 के बाद। प्रत्येक जिले में ये ऑफिस तो चल ही रहे हैं। इन ऑफिसों के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इन ऑफिसों को मर्ज कर दिया गया है, ये ऑफिस तो काम कर रहे हैं, इनके साथ साथ इन पर नियंत्रण करने के लिए एक व्यक्ति को बिठाया गया जिसका नाम क्या है? सीडीओ, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। आप मुझे एक बात सोचकर बताइए, इससे पहले प्रारंभिक शिक्षा का जिला स्तर पर मुखिया कौन था? ये डीओ था कि नहीं था? ये अपने आप में जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी था कि नहीं था? ये माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी था। आराम से घूम रहे थे, आराम से सबको बता रहे थे कि पूरे जिले में ये जो शिक्षा चल रही है, नहीं व्यवस्था मैं ही संभाल रहा हूँ, क्योंकि इसका मुखिया मैं ही हूँ। और अब धीरे से आप उसको पहले तो फुल अधिकारी बना दिया, और अब धीरे से आप लाकर कहोगे कि नहीं नहीं आप नहीं हो, सीडीओ है, उस पर नियंत्रण अधिकारी बनाओगे। क्या इसको ये बात पसंद आएगी? क्या इनको कहा गया मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को। जरूरी नहीं इनके ऑफिस अलग अलग हो, जरूरी नहीं इनके ऑफिस एक हो, अलग अलग भी है, एक जगह भी है। और मतलब जैसे एक कोई कार्यालय है, उस कार्यालय में एक जगह डीओ चल रहा है एलिमेंट्री वाला, एक जगह चल रहा है डीओ सेकेंडरी वाला, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक हो डीओ ऑफिस, एक अलग अलग भी है। इनको कहा गया कि आपके ऑफिस में 2-2 कमरे दे दीजिए हमें, और 2-2 कमरे दे दीजिए, वहां पर हम क्या बना रहे हैं? सीडीओ ऑफिस बना रहे हैं। भाई एक प्रत्येक जिले में बनना था, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो कमरे है ही नहीं, जो थोड़े बहुत पड़े हुए थे उनमें सामान वामान लगा दिया यार, किसी में एलडीसी बिठा दिया यार, किसी को बिठा दिया यार, कहा हमारे पास कमरे है ही नहीं। इन्होंने सोचा कम से कम नियंत्रण तो करेगा, लेकिन छाती पे तो नहीं रहेगा 24 घंटे, भाई यहीं बैठा रहेगा और यहीं से नियंत्रण रखेगा। फिर उन सीडीओ साहब को अलग कार्यालय बना कर दिया गया, इसलिए कोई 2 कमरे अलग से किराए लिए गए और कार्यालय का नाम लिख दिया कार्यालय सीडीओ। और उसमें अंदर आप जैसे ही उस कार्यालय में जाओगे, अंदर प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते ही एक मुख्य कमरा आएगा, उस कमरा पर लिखा होगा किसी व्यक्ति का नाम, नेम प्लेट लगाई होगी, और उसके आगे कोष्टक में लिखा होगा सीडीओ। इसका मतलब ये व्यक्ति क्या है? सीडीओ है। और फिर आप उसे अंदर जाकर ऑफिस खोल के उसे पूछोगे कि साहब आपकी रैंक क्या है, तो वो कहेंगे मेरी रैंक डीडी रैंक का, मैं डीओ से एक प्रमोशन होके डीडी बनाऊं, और डीडी बनने के बाद मुझे पोस्ट कौन सी दे दी गई है सरकार ने? सीडीओ की पोस्ट दी है, मैं सीडीओ की पोस्ट संभाल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? सीडीओ इन पर नियंत्रण कर रहा है, और इन पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। अब ये इससे दूर तो बैठा है, लेकिन ये फ़ोन करता है तो इसके फ़ोन वोन ये कम ही उठाता है,
ज़्यादा नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये पहले तो अब चलते ही ये फ़ोन नहीं उठाते, सीडीओ साहब इनके ऑफिस में आ जाते हैं, और ऑफिस में आते तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है। ये पहले तो ये डीओ साहब घूम रहे थे ना, अपने पियोन को कह रहे थे मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर, देख मेरे लिए ये इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने कर रखी है, सरकार मैं जिले का मालिक मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और अब चलते ही वो सीडीओ वहीं तो बैठा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही, और ऑफिस में आ जाता है तो ये डीओ साहब कुर्सी छोड़ के साइड में बैठते हैं, तो वो पियोन कहता है कि क्या हुआ साहब, आप तो कह रहे थे ना सबसे बड़े हो, ये कौन आ गया। तो ये एक नया अधिकारी लगाया गया, अभी अभी इसका कार्यालय बनाया गया है, और उनका नाम क्या है, सीडीओ। अब आप स्कूलों में जाओगे तो केवल इतना ही नहीं सुनोगे कि आज डीओ आ रहे हैं एलिमेंट्री या डीओ आ रहे हैं सेकेंडरी, आप ये भी सुनोगे आज कौन आ रहे हैं, सीडीओ आ रहे हैं। तो आप समझ जाना कि सीडीओ जिले का सबसे बड़ा शिक्षा का अधिकारी होता है, और उसका कार्यालय जिले का सबसे बड़ा कार्यालय कहलाता है। इसी प्रकार से जो डाइट होता है ना प्रत्येक जिले में, उस डाइट की भी मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है, यही कर रहा होता है। इस डाइट को भी मैं आपको समझाऊंगा, डाइट तो आगे पढ़ने वाला ही है अपने। और एक होता है एडीपीसी, पहले आप ये लिख लो, ये तो लिखा हुआ होगा शायद आपका, ये मुखिया लिख लें, नीचे मुखिया लिख लो, कौन सी रैंक है आप समझ जाओगे, डीओ रैंक है। ये तो इतने समझदार तो हो गए होंगे आप, ये जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीडीओ और यहाँ लिख रहा हूँ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, इसको अंग्रेजी में तो बदल रहे हैं, अपने आप ही बदल रहे हैं ना आप, मतलब दिमाग में बदलनी है, लिखना नहीं है, सारी चीज़ें डिपेंड नहीं रहना है अपने को। चीफ, सी मतलब चीफ, डी यानी डिस्ट्रिक्ट, ई यानी एजुकेशन, और ऑफिसर, तो हो गया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। ये तो लास्ट तक पढ़ेंगे ना, तब तक आपके जवान भी आ जाएंगे, आराम से पहचानने लग जाओगे इनको। सीडीओ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रैंक का है, और 4 जिला स्तरीय संस्थान इसके अधीन कार्य करते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूं, किसके बारे में, एडीपीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके लिए मैं आपको एक अलग कहानी चलाता हूं साथ में, देखो थोड़ी सी और उलझन पैदा करता हूं आपके लिए। अब तक हम केवल एक कहानी चला रहे थे स्पष्ट, कौन सी, संकुल वाली पद्धति। संकुल पहले राज्य स्तर पर बनाया, फिर संभाग स्तर पर बनाया, उसके बाद में जिला स्तर पर बनाया। ध्यान ये रखना है कि अब हम जो कहानी चलाएंगे ना वो थोड़ी सी इससे अलग चलाएंगे। जैसे आप ये मूवी में नहीं दिखते हो, फिल्मों में 2 कहानी एक साथ चलती है, थोड़ी देर एक कहानी दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कहानी दिखाते हैं, अंत में जाके वो एंड होती है एक साथ। तो एंड तो हम एक साथ कर लेंगे, लेकिन अब दूसरी कहानी शुरू कर रहा हूं मैं आपके साथ। संकुल तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ एक पैरेलल इसके चलने वाली एक कहानी और शुरू कर रहा हूं। मैंने एक संस्थान का नाम लिखा था RCSCE, क्या नाम लिखा था, RCSCE। आप मुझे बता सकते हैं क्या इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसे हिंदी में कहेंगे। अच्छा, इसका यह है कहां पर, जयपुर में। कब स्थापित हुई, लिखना नहीं है, देख रहे हैं 2018 में। इसका काम क्या है, इसका कार्य फंडिंग करना। अच्छा, फंडिंग कैसे की जाती है, ऐसे सीधी तो की नहीं जाती, योजनाओं के माध्यम से की जाती है। योजनाएं चला रही है, और योजनाओं का एक समूह चल रहा है, आपको बताओ तो, जिसका नाम हमने दिया था समसा। याद करके देखो, हमने कहा समसा की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी कौन सी है, RCSCE। इसका मतलब समसा को संचालित करने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है, RCSCE है। समसा को यही संचालित कर रही है। अब ये समसा कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। भारत में एजुकेशन, कंप्लीटली रूप से एजुकेशन कैसा देना है, एजुकेशन कैसे देना है, वो सारा का सारा काम समसा के माध्यम से हो रहा है। एजुकेशन में जितनी भी योजनाएं चल रही है ना, सारी की सारी योजनाएं किसके तहत चल रही है, समसा के तहत चल रही है। इसका मतलब समसा एक छोटी सी चीज नहीं है, समसा छोटा अभियान नहीं है, समसा बहुत बड़ा अभियान है, पूरे राष्ट्र स्तर का, देश स्तर का। और स्कूल एजुकेशन में वर्तमान में जो भी कार्य हो रहा है ना, वो कौन से अभियान के तहत हो रहा है,
समसा के, मतलब स्कूल में यदि स्कूल का पत्ता भी हिल रहा है ना, तो कौन से अभियान के तहत हिल रहा है? समसा अभियान के तहत हिल रहा है। इसका मतलब है कि समसा अभियान छोटा नहीं है। अब ये समसा अभियान है, तो समसा अभियान में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारी क्या चल रही है? योजनाएं। उन योजनाओं को ऐसे थोड़ी होता है कि योजना चला के छोड़ दी, योजना चल जाएगी। भाई ये तो है नहीं कोई कार है जो कार चला के छोड़ दिया, उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी ना, समय समय पर कि योजना चली है कि नहीं चली। योजना राज्य देश स्तर से आई, राज्य स्तर, राज्य से संभाग, संभाग से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, पंचायत से स्कूल स्तर, क्या वास्तव में वो योजना नीचे तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, एजुकेशन की योजना। उसके लिए इसको भी तो मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। मॉनिटरिंग मतलब सीधा सीधा हम कहें तो प्रबंधन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। योजना जो बनाई है उस योजना को लागू करना पड़ेगा। योजना को लागू करेंगे तो योजना को लागू करने के लिए इसको भी अलग अलग व्यक्ति चाहिए होंगे, आदमी चाहिए होंगे, कर्मचारी चाहिए होंगे, अधिकारी चाहिए होंगे, और उन कर्मचारियों के लिए ऑफिस चाहिए होंगे, कार्यालय चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए तो ऑफिस अपने चल ही रहे हैं। कौन सा? निदेशालय, संयुक्त निदेशालय, सीडीओ कार्यालय, सीबीओ कार्यालय, पीओ कार्यालय, और अपना स्कूलों में जो एचएम ऑफिस होता है वो चल रहा है। वो तो शिक्षा का प्रबंधन कर रहा है। लेकिन शिक्षा में योजनाओं का प्रबंधन करना, शिक्षा में योजनाओं मतलब सीधा सीधा कहें तो शिक्षा में किसका प्रबंधन करना? समसा का प्रबंधन करने के लिए भी अपने को कार्यालय चाहिए। तो समसा ने कहा कि देखो भाई अपने भी प्रबंधन करने के लिए कार्यालय चाहिए होगा, तो इसको राज्य स्तर पर तो कार्यालय बना के दे दिया, जिस कार्यालय का नाम क्या हुआ? RCSCE। ये राज्य स्तर का इसका ऑफिस है, मुख्य ऑफिस है किसका? समसा का। जैसे देखो यदि आप समझे हो तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा के संचालन की, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं शिक्षा में समसा के संचालन की। यही बात कर रहे हैं। शिक्षा का संचालन राज्य स्तर पर तो कर रहा है निदेशालय। कौन कर रहा है? निदेशालय। इसी प्रकार से समसा का संचालन राज्य स्तर पर कर रहा है RCSC। यहां तक की बात क्लियर हुई होगी आपको। यहां पर तो निदेशालय कर रहा है, यहां पर कौन कर रहा है? RCSC। इस निदेशालय के बाद आपको बताओ तो कर रहा है संभाग स्तर पर JD। कौन कर रहा है? JD। यहां पर कर रहा है CDO, उसके बाद CBO, CBO के बाद PO। यही तो क्रम लिखा था ना हमने। ये तो शिक्षा का प्रबंधन हुआ कि नहीं हुआ? समसा का प्रबंधन करवाना है तो अभी तक तो हमने समसा की कहानी को अब छेड़ना शुरू किया है। अभी तक तो हमने इस कहानी को चल रहे हैं। RCSCE समसा का राज्य स्तरीय संस्थान है। इस RCSCE जो संस्थान है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इसका जो मुखिया होता है ना, इसका जो मुखिया होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है आयुक्त। क्या कहलाता है? आयुक्त। एक वरिष्ठ IAS होता है, मतलब ये हो गया कि कलेक्टर से प्रमोट होके, IAS का जो पहला प्रमोशन होता है ना, उस प्रमोट होके वो आया आयुक्त, कमिश्नर बना है। आयुक्त को बिठाया जाता है एक। लेकिन साथ में इसका एक अतिरिक्त आयुक्त भी होता है। क्या होता है? मतलब उसे हम उपाध्यक्ष कह सकते हैं इसका, या वाइस कह सकते हैं इसका। और वो कौन होता है? अतिरिक्त आयुक्त। एक बिठाया जाता है इसका अतिरिक्त आयुक्त। एक तो आयुक्त और एक होता है अतिरिक्त आयुक्त। इस अतिरिक्त आयुक्त ये जब जब RCSCE यदि शिक्षा में कोई अन्य कार्य कर रही है तब ये कहलाएंगे आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त। लेकिन यदि ये RCSCE शिक्षा में समसा का कार्य कर रही है तब इसका ये अतिरिक्त आयुक्त कहलाएगा SPD। क्या कहलाएगा? SPD। SPD का मतलब होता है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। क्या बन जाएगा? स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मतलब राज्य परियोजना निदेशक। राज्य परियोजना निदेशक पूरे राजस्थान में शिक्षा में परियोजनाओं का जो डायरेक्टर होता है, सबसे बड़ा होता है, निदेशक होता है, वो होता है RCSCE का अतिरिक्त आयुक्त। बात समझ आएंगे? ये RCSCE का जो अतिरिक्त आयुक्त होता है वो समसा के लिए क्या बन जाता है? SPD। और नहीं समझे तो मैं बताऊं। इस व्यक्ति के पास 2 सील होती है, सिग्नेचर करता है तो 2 सील रखता है। एक तो रखता है अतिरिक्त आयुक्त की और एक रखता है SPD। ये जब जब शिक्षा के किसी अन्य कागजों पर हस्ताक्षर करता है तो सील कौन सी लगाएगा?
अतिरिक्त आयुक्त की। और जब वो शिक्षा में समसा के कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा होता है तो सील कौन सी लगाएगा? एसपीडी की। व्यक्ति तो एक ही है ना। राज्य स्तर पर आपको पूछे कि समसा का मुखिया कौन होता है, राज्य स्तर पर समसा का मुखिया कौन हो गया? एसपीडी। राज्य स्तर पर समसा का मुखिया यही है। सबसे बड़ा राजस्थान में समसा का मुखिया जो है ना वो राज्य परियोजना निदेशक है और वो होता है अतिरिक्त आयुक्त, मतलब एसपीडी ये होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? फिर इसके आगे बढ़े। इसके आगे आता है राज्य स्तर के बाद संभाग स्तर। संभाग स्तर पर अपने यहां पर तो बिठा दिया जेडी को, और समसा ने कहा कि मुझे संभाग स्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऑफिस नहीं बनाना है संभाग स्तर पर। राज्य स्तर पर बना रखा है आरसीएससी और उसके अतिरिक्त आयुक्त को इसने घोषित कर रखा है एसपीडी। संभाग स्तर पर इसको प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर आए तो जिला स्तर पर इन्होंने कहा कि अपना भाई एक ऑफिस होगा, जिला स्तर पर अपना प्रबंधन करने का ऑफिस अलग से होगा, और उस ऑफिस का नाम होगा डीपीसी ऑफिस। क्या नाम होगा? इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक, जिला परियोजना समन्वयक। इसका मतलब आप सोच के देखो, जिले में यदि शिक्षा से संबंधित बात करें हम, तो जिला में शिक्षा से संबंधित एक तो होता है सीडीओ ऑफिस, होता है कि नहीं होता है जिला हेडक्वार्टर पर, जिला स्तर पर। एक होता है मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का, एक होता है मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा का, एक होता है डाइट, एक होता है एडीपीसी, और एक कौन सा होता है? डीपीसी। ये डीपीसी बनाया ना, ये शिक्षा में समसा का मुख्यालय। और कहा कि इस अपने मुख्यालय का जो मुखिया होगा ना अधिकारी, उसको भी हम डीपीसी कहेंगे। इसका मतलब डीपीसी व्यक्ति भी है और डीपीसी कार्यालय भी है। डीपीसी का कार्यालय डीपीसी कार्यालय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक हो गया। फिर कहा कि जिले कितने हैं? तो जिले तो 33 है। प्रत्येक 33 जिलों में आप एक एक ऑफिस खोलोगे, एक एक ऑफिस की स्थापना करो, फिर उस ऑफिस में डीपीसी बिठाओ। अब अकेला डीपीसी तो क्या करेगा? मच्छर थोड़ी मारने हैं वहाँ। उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे ना, तब जाके डीपीसी काम कर पाएगा। तो उसमें कम से कम मान लीजिए एक ऑफिस खोला है तो उसमें 10 कर्मचारी लगाओगे आप, तो फिर शिक्षा में तो इतना ही बजट आता है जो तो उनमें चला जाएगा, फिर प्रबंधन में चला जाएगा, फिर आगे योजना में आगे क्या देंगे हम? भाई वो तो मैनेजमेंट में जा रहा है, प्रबंधन में जा रहा है। तो कहा कि हम एक काम करते हैं, जो हमने जिला स्तर पर सीडीओ कार्यालय बनाया है ना, उसी कार्यालय का दूसरा नाम कर देते हैं और दूसरा नाम हो जाता है डीपीसी कार्यालय। क्या नाम हो जाएगा? डीपीसी कार्यालय। और जो सीडीओ साहब है ना, वही क्या कहलाएंगे? डीपीसी कहलाएंगे। वही क्या कहलाएंगे? डीपीसी कहलाएंगे। देखो यदि बात समझ में आई हो तो मुझे ये बताना, अपना जो सीडीओ साहब बैठे हैं ना, जो हमने अभी अभी बिठा के आए हैं डीडी रैंक के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उनके पास भी 2 सील होती है। एक होती है सीडीओ की, एक होती है डीपीसी की। जब वो शिक्षा के अन्य कार्य कर रहे हैं तब वो सील लगाते हैं सीडीओ की, और जब वो समसा का कार्य कर रहे हैं शिक्षा में तो वो सील किसकी लगाते हैं? डीपीसी की। इसका मतलब जब आपको सीडीओ साहब मिले ना, तो आप उन्हें यह भी कह सकते हो डीपीसी साहब। वही सीडीओ है और वही कौन है? डीपीसी है। आपको कोई पूछे नहीं कि आपके जिले में सीडीओ कार्यालय कहाँ है, तो ही वही कार्यालय, और आपके जिले में डीपीसी कार्यालय कहाँ है, तो भी सेम कार्यालय, उसी कार्यालय का नाम है। आप जब सीडीओ कार्यालय जाओगे तो उसके आगे बोर्ड लगा होगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, और नीचे कोष्टक में लिखा होगा कार्यालय डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक। इसका मतलब वही तो सीडीओ है और वही कौन है? डीपीसी है। कार्यालय भी सेम है और व्यक्ति भी सेम है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? हमने यहां पर हम बात कर रहे थे, बीच में आ गए थे, बीच में हमने दूसरी कहानी शुरू की है। अब मुझे ये बताओ, ये सीडीओ साहब ही तो डीपीसी है ना, और ये सीडीओ साहब का कार्यालय ही तो डीपीसी कार्यालय है। लेकिन सीडीओ साहब के पास तो काम बहुत सारे हैं ना, इन सब की मॉनिटरिंग करना है भाई, इन सब की मॉनिटरिंग करना है, तो इसलिए किसी एक में पारंगत नहीं हो सकते। इसलिए इन सीडीओ साहब का सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई, डीओ रैंक के व्यक्ति की, और उसे बनाया गया एडीपीसी।
मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। जिला परियोजना समन्वयक तो कौन है? यही है। और इसके अधीन ये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक है ना, ये वास्तव में जिले में समसा का काम करने का वास्तविक अधिकारी होता है। वास्तव में अपने हाथ से काम कौन करता है? एडीपीसी करता है, लेकिन मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? सीडीओ का। इसलिए सीडीओ को कहते हैं डीपीसी और इसके कार्यालय को कहते हैं डीपीसी कार्यालय। बात समझ में आई है? अब आप जिले में घूमने जाओगे तो जिले में आपको सबसे पहले ढूंढना है सीडीओ कार्यालय। क्या ढूंढना है? सीडीओ। सीडीओ कार्यालय में आप जाओगे तो एक जगह बता देता हूं मैं। सीडीओ कार्यालय में गए तो एक कमरा, मेन कमरा, जिसमें व्यक्ति का नाम कोष्टक में लिखा होगा सीडीओ। सीडीओ से आप मिल लिए, उनसे आपने पूछ लिए कि कौन सी रैंक के हो? डीडी रैंक के। फिर आप उन्हें पूछना कि आपके पास और कौन सा चार्ज है, तो वो कहेंगे कि मैं डीपीसी हूं। क्या हूं? डीपीसी। और मेरा कार्यालय ही डीपीसी कार्यालय केरला है। मतलब मैं समसा के संबंध में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, जिला परियोजना समन्वयक हूं। केवल किसके क्षेत्र में? समसा। ध्यान रखना है, बाकी योजनाओं के संबंध में नहीं है। बाकी जो भी कोई योजना चल रही है ना शिक्षा विभाग के अलावा, उनमें डीपीसी जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वहां जिला कलेक्टर है। यहां पर शिक्षा के संबंध में कौन है? सीडीओ है। फिर आप उसके आगे जाओगे तो एक आपको कमरे पर नाम दिखाई देगा, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। उस कार्यालय के अंदर प्रवेश करोगे तो वहां पर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा, उसका मुखिया। आप उसे जाकर पूछोगे कि आप कौन है, तो वो कहेगा कि मैं इस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का मुखिया हूं, प्रारंभिक शिक्षा का। आप उसे पूछोगे कौन सी रैंक के हैं, तो वो बता देगा मैं डीओ रैंक का हूं। थोड़ा सा आगे जाओगे तो दूसरे कमरे पर लिखा होगा मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, और वहां पर भी मुखिया बन के कौन बैठा होगा? एक डीओ बैठा होगा। फिर एक होगा डाइट। अब ये जरूरी नहीं जिला हेडक्वार्टर पर हो, जिले में कहीं भी हो सकती है, लेकिन डाइट का जो प्राचार्य होगा ना, वो भी कौन सी रैंक का होगा? डीओ। और एक वहीं पर एक कमरा मिलेगा, उस कमरे पर लिखा होगा एडीपीसी, मतलब अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, वो भी किस रैंक का होगा? डीओ रैंक का होगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक की इतनी बात लिख ली आपने। फिर नीचे अलग से नोट लगा के लिखोगे। एडीओ एडीपीसी दोनों पद बाहर में समान है क्या? कहाँ, किस जगह के एडीओ पूछ रहे हैं आप? एडीओ हजारों होते हैं, एक नहीं होता है। संभाग मुख्यालय में भी होता है, निदेशालय में भी होता है, यहाँ भी होता है, डीओ ऑफिस में भी। क्या आप तो इतना ही देख लो एक बार, मुझे लगता है ये भी बाहर ज़्यादा हो जाएगा। लिखो, नोट लगा लिया? लिखो, राज्य स्तर पर समसा का मुखिया, समसा मान कैसे लिखे? समसा समग्र शिक्षा अभियान है ना अपना, अभी इतना ही लिखना है। राज्य स्तर पर समसा का मुखिया, समसा का मुखिया एसपीडी, राज्य स्तर पर समसा का मुखिया एसपीडी, कोष्टक में लिख लो राज्य परियोजना निदेशक। राज्य परियोजना निदेशक, राज्य स्तर पर समसा का मुखिया एसपीडी होता है। एसपीडी होता है जो, कोमा लगा के लिखो, जो आरसीएससीई का, जो आरसीएससीई, जो आरसीएससीई का अतिरिक्त आयुक्त, जो आरसीएससीई का अतिरिक्त आयुक्त है, अतिरिक्त आयुक्त है। फिर दूसरा वाला नोट लगाओगे, एक नोट खर्च हो गया, दूसरा नोट, और इसमें लिखो
जिला स्तर पर समसा का मुखिया, जिला स्तर पर समसा का मुखिया समसा का मुखिया डीपीसी, जिला स्तर पर समसा का मुखिया डीपीसी, कोष्टक में लिख लो जिला परियोजना समन्वयक। जिला परियोजना समन्वयक, कोष्टक बंद करके लिख लो होता है। जो सीडीओ ही है, जो सीडीओ लिखा था ना हमने, ये रहा सीडीओ, जो सीडीओ ही है। बात समझ गई? अब इन गीता के दोनों श्लोकों को वापस पढ़ो, समझ में आ रहे हैं क्या? दो नोट लगा के लिखे ना हमने, पढ़ो, देखिए ये चीज समझ में आ रही है क्या। बस इतना सा फर्क है, एक राज्य स्तर पे और एक कौन से पे, जिला स्तर पे। व्यक्ति एक ही, कार्य अनेक दिए जा रहे हैं, मतलब पद अनेक दिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि पोस्ट के वेतन नहीं मिलता है। वेतन किसका मिलता है? अपनी रैंक का, अपनी रैंक के अनुसार। पद आपको कोई सा भी सौंपा जा सकता है, लेकिन रैंक का वेतन मिलता है आपको। तो हमने यहां तक की कहानी देख ली, देखो अब समझ में आई कि नहीं आई, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर दोबारा समझ लेंगे यदि नहीं आई तो। कितने स्तर कर लिए हमने? 3 स्तर कर लिए। नंबर 4 लिखो, क्या नाम होता है? ब्लॉक। और ब्लॉक को ही क्या कहते हैं? खंड स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। कितने राजस्थान में? 358 ब्लॉक है। यह वह ऑफिस है जो आपका जीवन भर सर्वाधिक खून पिएगा। इस ऑफिस में सर्वाधिक आपको ये मान लीजिए सप्ताह में 1-2 बार तो जाना ही पड़ जाएगा इस ऑफिस में। ये ऑफिस सबसे ज़्यादा काम का है आपके लिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये ऑफिस क्या होता है। ब्लॉक या खंड स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। बता सकते हैं इसका मुखिया कौन है? सीबीओ। हिंदी में कहेंगे तो मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बस फर्क इतना सा है, वहां पर तो था चीफ डिस्ट्रिक्ट और यहां पर है चीफ ब्लॉक। वहां डिस्ट्रिक्ट और यहां पर ब्लॉक, इतना सा अंतर है। कौन सी रैंक का बता सकते हैं? डीओ रैंक का। अच्छा एक बार रैंक बताइए देखिए मुझे, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से डीओ से, डीडी से, जेडी से, एटी। आवाज कम आ रही है, क्या बात है? वापस नींद आने लग गई क्या? तनख्वाह याद है क्या आपको? कितनी होती है प्रति वर्ष? प्रति माह है। महीने में दिन कितने होते हैं? 30। पता ही नहीं लगता कब निकलते हैं। और फिर एक मैसेज आता है, मैसेज तो अभी भी आते हैं लेकिन काम का कोई नहीं आता है, उस समय मैसेज काम का आता है। सीबीओ, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। अच्छा इस सीबीओ ऑफिस को मैं आपको समझाऊं। आपको सीबीओ ऑफिस में हर सप्ताह में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही आपको इसमें भ्रमण करवा देता हूं। लिख लो आप, एसीबीओ फर्स्ट,
एसीबीओ सेकंड, आरपी और यहां पर भी आरपी। अच्छा देखो, सीबीओ की मीनिंग तो आप जानते हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और ए और लग गया तो एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, तो क्या बन जाएगा? अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। अधिकारी और सेम ही एससीबीओ सेकंड में हो जाएगा, डिटो बात हो जाएगी इसमें भी, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। ये तो फर्स्ट, ये है सेकंड। अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। देखिए, आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट में ऑनलाइन वालों के लिए स्पष्ट समझा देता हूँ, ऑफलाइन वाले तो यहीं रहने वाले हैं। ऑनलाइन वालों, स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐसा है जिसको यदि पहली लाइन से पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तो लास्ट लाइन तक आप बीच में बैठने का प्रयास करोगे ना, नहीं बैठ पाओगे। मतलब अपनी ट्रेन एक जगह से शुरू हो गई ना, उसके बाद जहाँ गंतव्य स्थान है वहीं जाके रुकेगी, बीच में से चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। क्रम से चलोगे तो ही समझ पाओगे। इसलिए ऑनलाइन वाले ध्यान रखें, पहले पुरानी वाली क्लासों को देखें। लाइव आने का प्रयास नहीं करेगी, मैं लाइव आके कमेंट कर लूँगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा मुझे। पहली बात तो कमेंटों पे मैं थोड़ा कम ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि कमेंट जैसी बात रहती नहीं है। कमेंट आप क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें क्या पूछ लोगे, क्योंकि अपने तो लिए सारा का सारा नहीं है। दूसरी बात ध्यान यही रखें, बस आप पहले लाइन से पढ़ना शुरू करें प्रारंभ से, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब बीच में ही पूछा जा रहा है कि डीओ से ऊपर वाली रैंक बताइए। डीओ से ऊपर वाली रैंक हमने सुबह 6:30 बजे बता दी थी, और अब शायद 10 बज रहे होंगे। अब आप लाइव लेट आए, इसका मतलब हमारी गलती नहीं है। तो प्रारंभ से पढ़ने का प्रयास करें, तब चीज़ें समझ में आएगी। बीच में से यदि कोई बैठ जाए ना, या ब्लॉक स्तर पर यहाँ आ जाए और ये कहानियाँ सुन ले, तो उसको लगे कि या तो मास्टर पागल है या इनको पागल करेगा। ये चीज़ें है ही ऐसी, समझ में नहीं आनी है बीच में से। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आप जाओगे सीबीओ कार्यालय, राजस्थान में कुल कितने कार्यालय बने हुए हैं ऐसे? आपका जो एक खंड है ना शिक्षा का, उस खंड में कार्यालय बना हुआ है। यदि आप उसके नज़दीक से कहीं गुजरे हो तो उसका नाम लिखा होता है कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, या कार्यालय मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। फिर उसके आप अंदर जाओगे, उसको शॉर्ट में मास्टर बोलते हैं, सीबीओ कार्यालय। क्या बोलते हैं? सीबीओ। और हम यही तो बात चर्चा कर रहे हैं, कौन सा कार्यालय? सीबीओ कार्यालय। और कौन से पर होता है? तो एक ब्लॉक स्तर पर होता है। और जिसके कुछ मास्टर टच में रहे हो, वो तो हमेशा एक ही रट लगाए रखते हैं। सीबीओ कार्यालय से फ़ोन आया, कल सीबीओ जाना है, आज सीबीओ जाके आया हूँ, ये हो गया, वो हो गया। सीबीओ को दिन में 5-10 बार याद किए बगैर नहीं रहता है। आपको ये लगता है कि यार पता नहीं ये क्या सीबीओ है, क्या चीज़ है, ये कैसा है। अब मैं समझाता हूँ। जैसे ही आप उस ऑफिस में जाओगे तो उस ऑफिस में जो मेन कमरा होगा उसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा होगा, आगे कोष्टक में लिखा होगा सीबीओ। इसका मतलब है वो व्यक्ति कौन सी पोस्ट पे है? सीबीओ पे। फिर आप गेट खोल के अंदर प्रवेश करके उनसे नमस्कार करके उन्हें पूछोगे कि साहब कौन सी रैंक के हो आप? तो वो कहेंगे मैं डीओ रैंक का हूँ। मतलब प्रिंसिपल से एक प्रमोट होके क्या बन गया? डीओ बन गया। और मुझे कौन सी पोस्ट दे दी गई है? सीबीओ पोस्ट दे दी गई। सीबीओ तो क्या है? पद है। क्या है? पद। एक पोस्ट का नाम है, जबकि रैंक कौन सी है? डीओ। ठीक है, आप उन्हें कह दोगे हम तो बस इतना ही पूछना था हमें, और कोई काम नहीं था। फिर आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। अब आप जाओगे तो आगे एक कमरे पर लिखा होगा एसीबीओ फर्स्ट। क्या लिखा होगा? एसीबीओ फर्स्ट। उसके अंदर जाओगे तो एक अधिकारी बैठा होगा, और वो अधिकारी कहलाएगा एसीबीओ फर्स्ट, मतलब अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। इसको सहयोग देगा, एडिशनल होगा। उससे आप जाकर पूछोगे कि साहब आपकी रैंक कौन सी है? बताओ कौन सी रैंक बताएगा ये? क्या डीओ रैंक बता सकता है क्या? नहीं। तो फिर इसके अधीन कैसे काम करेगा? इस डीओ रैंक से नीचे वाली रैंक कौन सी है?
प्रिंसिपल रैंक, मतलब पीपी रैंक। ये पीपी हमने ईजाद किया है, ये पीपी होता कहीं नहीं है। पीपी का मतलब प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये पीपी रैंक का होगा। देखो आप ध्यान करके देखिए, एक प्रिंसिपल होता है जो स्कूल में प्रिंसिपल होगा, एक प्रिंसिपल होता है जो पीओ क्षेत्र में पीओ भी होगा, और एक प्रिंसिपल होता है जो कहाँ बैठा होगा? सीबीओ कार्यालय में क्या बन के बैठा होगा? एसीबीओ फर्स्ट बन के बैठा होगा, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी बन के बैठा होगा। पद की बात है, इसकी रैंक कौन सी है? प्रिंसिपल ही है। ये अपने खंड में ब्लॉक में आने वाली जितने भी स्कूल है, जैसे मान लीजिए इसके अधीन 20 स्कूल आ रहे हैं, 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ रहे हैं, ये उन स्कूलों में जाएगा जांच करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और वहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होंगे उनको 5 बातें सुना के आएगा और कहेगा आपको यदि नौकरी नहीं करनी है तो लिख के दे दो, नौकरी करने वाले और बहुत है, काम टाइम पे करके दिया करो, बेटे बेटे से काम नहीं होगा, टाइम पे स्कूल आया करो। कौन कह रहा है? एसीबीओ। किसको कह रहा है? प्रिंसिपल को। दोनों की रैंक क्या है? समान है, लेकिन किस हैसियत से बोल रहा है? पद की हैसियत से। आदमी के लिए रैंक मायना नहीं रखती है, मायना क्या रखता है? पद। कुर्सी की हैसियत से बोल रहा है, ये पद की हैसियत से बोल रहा है, अपने ही समान अधिकारियों का अधिकारी बना बैठा है एसीबीओ फर्स्ट। एक अगले कमरे में आप जाओगे तो अगले कमरे में एक और एसीबीओ मिलेगा, वो होगा एसीबीओ सेकंड। और एसीबीओ सेकंड भी कौन सी रैंक का मिलेगा आपको? प्रिंसिपल रैंक का मिलेगा। दो तो होते हैं सीबीओ कार्यालय में एसीबीओ लगे हुए। फिर आपका सर्वाधिक खून पीने वाले लोग ये आरपी। आरपी का मतलब रामायण प्रोग्राम या रामलीला प्रोग्राम। इसका मतलब होता है रिसोर्स पर्सन, और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन या संदर्भ। रिसोर्स होता है ना, रिसोर्स। रिसोर्स पर्सन मतलब मैं इसे लिखता हूं संदर्भ व्यक्ति। पर्सन यानी व्यक्ति, ये रिसोर्स पर्सन। ये जो संदर्भ व्यक्ति होता है ना, ये सामान्यतः समसा वगैरह का काम करता है। लेकिन आरपी 2 होते हैं। कितने होते हैं? ये आवश्यकता अनुसार 2-3 पोस्टें क्रिएट की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः आरपी कितने होते हैं? 2 होते हैं, रिसोर्स पर्सन। और ये रिसोर्स पर्सन जो होता है ना, संदर्भ व्यक्ति, ये प्रत्येक स्कूल में इनके पास अलग अलग चार्ज होते हैं। प्रत्येक स्कूल में ये फोन करता ही रहता है, घुमाता ही रहता है कि ये काम कैसे हुआ, इस काम को क्या, इस काम की सूचना भेजिए, इसकी डिटेल भेजिए। सारी बातें ये आरपी इकट्ठा करता है अपने ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों से। जितने भी संसाधन आ रहे हैं, संसाधन मतलब समझ रहे हैं, जैसे किताबें आ रही है, जैसे वर्कबुक आ रही है, जैसे मॉडल पेपर आ रहे हैं, जैसे और कोई भी संसाधन आ रहे हैं, जितने भी सरकार से संसाधन आ रहे हैं सब के सब उपलब्ध करवाएगा ये स्कूलों को। इसलिए वो कभी बुलाएगा, कभी फ़ोन करेगा, कभी कहेगा ये डाक भेजो, कभी कहेगा ये डाक भेजो। ये रिसोर्स पर्सन होगा। इस रिसोर्स पर्सन आरपी का फ़ोन आएगा तो ये डायरेक्ट रूप से आपको यही कहेगा फ़ोन करके कि मैं आरपी बोल रहा हूँ, आपको समझ जाना है। आरपी मतलब रिसोर्स पर्सन है, कहाँ बैठा हुआ है? सीबीओ कार्यालय में। अब तो आप तो पढ़ के जा रहे हो, तब आरपी का अर्थ आ रहा है। पुराने वाले नहीं पढ़ के गए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आप जाकर पूछोगे ना, वो शिक्षक 10-15 साल से होंगे, भले ही 20 साल से होंगे, 30 साल से, उन्हें पूछोगे ना कि साहब ये आरपी क्या होता है, बोले होता तो है लेकिन क्या होता है ये हम नहीं बता पाएंगे। आरपी किसी भी जो पुराना शिक्षक लगा हुआ है ना, उनके मोबाइल में देखना आप, फोन बुक में आरपी नाम से बहुत सारे नंबर सेव होंगे, RP1, RP2, RP3, आरपी। अच्छा, दिक्कत ये होती है कि उन्हें इसका मतलब पता नहीं है। अब वो घर जाते हैं तो उनका फोन बुक चेक होता है, तो ये आरपी कौन है? अब वो क्या बताए, वो कहते हैं आरपी है। आरपी कौन है? तो आरपी तो आरपी है, लेकिन आरपी कौन है ये वो बता नहीं पा रहे हैं। और हमेशा वो शंका के, संदेह के नज़रों में घिरे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार ये आरपी पता नहीं कौन है। अब वो व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कि आरपी कौन है। वो कहते हैं सीबीओ ऑफिस में एक आदमी होता है जिसका नाम, जिसका फ़ोन आता है, वो कहता है मैं आरपी बोल रहा हूँ। अच्छा, आरपी का कोई नाम तो होगा, इसका नाम लिख लो राम प्रसाद, या आरपी कैसे हुआ? तो ये आरपी बड़ा संदेह में चल रहा है, वर्तमान में संदेह के घेरे में चल रहा है। खैर कोई नहीं, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, आरपी के आगे आप नाम लिख लेके सेव कर लोगे, ये आरपी, ये आरपी है। इसको आप नज़दीक से जब फ़ोन करेगा नहीं, या फिर इनसे मिलने जाओगे आप ऑफिस में, तो इनसे पूछना कि साहब रैंक कौन सी है, तो ये कहेंगे हम प्राध्यापक रैंक के हैं, लेक्चरर रैंक के हैं। मतलब कौन सी रैंक के हैं? व्याख्याता रैंक के कोई भी व्यक्ति बैठे होंगे, या तो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या फिर सीबीओ में बैठे होंगे दो। और ये
संदर्भ व्यक्ति स्कूल में आएगा जांच करने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में, और एक लेक्चरर को कहेगा यदि काम नहीं करना है तो लिख के दे दो। और भी बहुत बेरोजगार बैठे हैं, टाइम पे आया करो और टाइम पे काम किया करो, नहीं तो अब की बार चार्जशीट थमा दी जाएगी। आप सोच के देखिए, एक लेक्चरर है, किसको कह रहा है? लेक्चरर को। लेकिन लेक्चरर नहीं कह रहा है, पद कह रहा है। कौन कह रहा है? पद, पोस्ट की हैसियत से कह रहा है। फिर इसके बाद आगे और जाओगे तो एक कमरे में एक आरपी और बैठे हुए मिलेंगे आपको। ये जो आरपी बैठे मिलेंगे ना, इनका भी, इन्हें भी हम क्या कहते हैं? रिसोर्स पर्सन, संदर्भ व्यक्ति। लेकिन ये रिसोर्स पर्सन होंगे सेकंड ग्रेड रैंक के। किसके होंगे? सेकंड ग्रेड रैंक के। कोई वरिष्ठ अध्यापक बैठा होगा और इसको सामान्यतः एक ही चार्ज दिया जाता है और वो होता है CWSN। कौन सा चार्ज होता है? CWSN, मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालक। जो दिव्यांग बालक होते हैं ना, विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जिनको अलग पढ़ाई की आवश्यकता रहती है, जिनके लिए विशेष शिक्षक लगाए जाते हैं। उन सभी बालक अपने ब्लॉक में, कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अपने खंड में कौन कौन सी स्कूलों में कितने कितने CWSN बालक है, उन सब की मॉनिटरिंग करने का काम किसका होता है? इस आरपी का होता है। तो ये आपका कौन सा कार्यालय हो जाएगा? CBO कार्यालय हो जाएगा। लिख लो आप। ये निदेशालय अपने दोनों अलग अलग चल रहे हैं। जिला स्तर पर अपने प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर आते और पंचायत स्तर पर आते आते ये दोनों एक ही हो गए हैं, अलग अलग नहीं बैठे हुए हैं। ना प्रारंभिक शिक्षा का अलग CBO है और ना माध्यमिक शिक्षा का है, दोनों का एक ही CBO है, दोनों का एक ही कार्यालय है। मतलब ये CBO कब बना है? जब ये एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति आई है। यहाँ तक हो गया होगा शायद। ये ना हम आगे लिख लेंगे, इनकी फुल फॉर्म पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको तो जैसे लिख रहे हैं ना वैसा का वैसे डिटो छाप लो। एक एक चीज़ पर डिटेल से लेने वाले हैं हम। अभी तो ये केवल और केवल आपको शैक्षिक परिदृश्य से बताया जा रहा है कि परिदृश्य क्या होता है, एजुकेशनल सिनेरियो क्या होता है। हो गया? अच्छा, हमने एक कहानी कही थी ना बीच में, दूसरी कहानी शुरू की थी ना, याद है क्या आपको? उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं भाई। उस कहानी को भी लेके चलना है। उधर शिक्षा वाली चल रहे हैं, इधर समसा वाली लेके चल रहे हैं। अब मैं कौन सी कहानी लेके चल रहे थे हम? समसा की। इस समसा की कहानी को मैं दूसरे तरीके से व्यवस्थित करूं तो मुझे ये बता सकते हो ना, समसा का राज्य स्तर पर मुखिया कौन होता है? SPD, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। संभाग स्तर पर मुखिया नहीं होता है। जिला स्तर पर DPC, और DPC का सहयोग करने के लिए कौन था? ADPC तक नहीं था। मुझे बताओ, ब्लॉक स्तर पर भी समसा को मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसने कहा भाई हम अपना ऑफिस बनाएंगे ब्लॉक स्तर पर। बोले क्या नाम होगा आपके ऑफिस का? बोले हमारे ऑफिस का नाम होगा BRC। क्या नाम होगा? BRC। BRC का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर मतलब हो जाएगा खंड, ब्लॉक यानी खंड, रिसोर्स यानी संदर्भ या संसाधन, खंड संदर्भ केंद्र, सेंटर, बस सीधा सा नाम है। इसने कहा कि अपना जो कार्यालय होगा ना ब्लॉक स्तर पर, उसका नाम क्या होगा? BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। फिर इस कार्यालय का जो अपना मुखिया होगा ना, उस मुख्य पदाधिकारी का अपना नाम BRC नहीं होगा, उस मुखिया का नाम होगा BRCF। क्या नाम हो जाएगा? BRCF। मुखिया का नाम क्या है? BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, मतलब सहयोगकर्ता, सुविधा प्रदाता, जो फैसिलिटी उत्पन्न करता है, ये हो गया सहयोगी।
देखिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि राज्य स्तर पर समसा का मुखिया होता है एसपीडी, और इसका कार्यालय एसपीडी कार्यालय होता है। संभाग स्तर पर होता नहीं है। जिला स्तर पर समसा का मुख्यालय होता है डीपीसी, और इसका मुखिया भी कौन होता है? डीपीसी होता है। ब्लॉक स्तर पर समसा का कार्यालय होता है बीआरसी, और इसका मुखिया कौन होता है? बीआरसीएफ होता है। बात समझ में आ रही है? फिर कहा कि 358 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 358। तो ऑफिस खुलेंगे अपने से, इतना ही बजट होगा शिक्षा में। तो कहा कि एक व्यक्ति बैठा है ना ब्लॉक स्तर पर, कौन बैठा है? सीबीओ। याद करके देखो, देखिए सीबीओ ब्लॉक स्तर पर है कि नहीं है? कहा जो सीबीओ का कार्यालय है ना, उसी कार्यालय का नाम हो जाएगा बीआरसी, और जो उसमें सीबीओ साहब बैठे हैं ना, वही क्या बन जाएंगे? बीआरसीएफ। मतलब सीबीओ साहब को भी 2 सील बना के दे दो, एक तो बना दो सीबीओ की, एक बना दो बीआरसीएफ की। जब वो शिक्षा का अन्य कार्य करेंगे तो सीबीओ का काम ले लेंगे, और जब वो समसा का कार्य करेंगे तो बीआरसीएफ कहला देंगे। अब आपसे ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि शिक्षा संकुल पद्धति के तहत ब्लॉक स्तर का मुखिया कहलाता है। शिक्षा संकुल पद्धति के तहत ब्लॉक स्तर का मुखिया ऑप्शन 1 में होगा बीआरसीएफ, ऑप्शन 2 में होगा सीबीओ। दोनों एक ही व्यक्ति है। फिर दूसरा पूछा जाएगा ब्लॉक स्तर पर समसा का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन में ये दोनों होंगे, सीबीओ और बीआरसीएफ। ध्यान रखना है, पद अलग होता है, पोस्ट अलग हो जाती है। तो आप नीचे नोट लगा के लिखो, ब्लॉक स्तर पर समसा का मुखिया, ब्लॉक स्तर पर समसा का मुखिया बीआरसीएफ, समसा का मुखिया बीआरसीएफ। बीआरसीएफ कोष्टक में लिख लो, खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी। बीआरसीएफ होता है। बीआरसीएफ, बीआरसीएफ है ये, बी डी नहीं है ये ना, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, सीएफ होता है। तथा इसके कार्यालय को बीआरसी कहते हैं। बीआरसी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, खंड संदर्भ केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सीडीओ ही, सीबीओ ही, ये सीबीओ ही पदेन बीआरसीएफ होता है। पदेन, सीबीओ ही पदेन बीआरसीएफ होता है। पदेन का मतलब समझते हो ना? एक पद धारण करने पर दूसरा पद स्वतः ही मिल जाए। जैसे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति की पद पर बैठते ही उस कुर्सी पर ही लिखा होता है कि जो इस कुर्सी पर बैठेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो वो उपराष्ट्रपति जी पदेन राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। इसी प्रकार से जो सीडीओ की कुर्सी पर बैठेगा वही क्या बन जाएगा? बीआरसीएफ बन जाएगा। क्या? हाँ, उसका ऑफिस वही, उसका ऑफिस का अलग से नाम नहीं होगा, केंद्र का नहीं है। देखो अधिकारी तो वैसे केंद्र के हैं, केडर के अलग हैं, ये तो आईएएस है, लेकिन वो राजस्थान का, हम इस ऑफिस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं, आप थोड़ा सा देर ये रखिए ना। हम राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की डिटेल लेने वाले हैं, तो डिटेल के समय आपके समझ में आ जाएगा। हो गया?
चलिए एक बार और चाय पी के आइए आप, है ना, फिर हम इस शैक्षिक परिदृश्य को पूरा करके कोई आगे चलाते हैं।